और ये सुर्खियां इस प्रकार हैं। कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन हमला नाकाम, रात को दिखे 2 ड्रोन, सेना ने फायरिंग कर खदेड़ा। एक अन्य मुख्य हिंदी समाचार पत्र की सुर्खी है, सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले की साजिश, रत्नोचक और कालूचक में ब्रिगेड मुख्यालय में 2 बार मंडराता दिखा ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के 24 घंटे के भीतर फिर हिमाकत की। ड्रोन हमले में लश्कर पर शक, जांच में खुलासा हुआ करीब 5 केजी के बम थे, आईईडी तकनीक से किया विस्फोट। आतंकी घटनाओं के विरोध में डोगरा फ्रंट, शिवसेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। 24 घंटे पहले निशाना बना था एयरफोर्स स्टेशन। एयरफोर्स स्टेशन में आरडीएक्स के विस्फोट के पुख्ता संकेत मिले हैं। सैन्य ठिकानों के साथ आईबी एवं एलओसी पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन हमले में लश्कर पर शक, एटीसी हेलीकॉप्टर थे निशाने पर। आज ही सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। कोरोना की दूसरी लहर से मुरझाई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का बूस्टर डोज, बेदम सेक्टरों को मिली राहत की सांस। 6,28,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज, सीतारमण ने की 8 उपायों की घोषणा। नई भर्तियों की योजना 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। एमएसएमई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए रखे गए। इससे 25 लाख छोटे कारोबारियों को लाभ होगा। कुछ अन्य बड़े ऐलान इसके तहत हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 33,000 करोड़ रुपए की स्कीम, एयरपोर्ट बीमा कवर को बढ़ावा देने के लिए 88,000 करोड़ रुपए। इसे जरा दोबारा सुन लीजिए। एक्सपोर्ट बीमा कवर को बढ़ावा देने के लिए 88,000 करोड़ रुपए। राज्यों की बिजली कंपनियों की 5 वर्षों में 97.6 करोड़। भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को मिलेगा मुफ्त वीजा। किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी। गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज के लिए 94,000 करोड़ रुपए। ये समाचार भी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर सुर्खियां बटोरे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना कहा, हम विश्व शांति के पुजारी हैं, पर किसी का हमें आंख दिखाना मंजूर नहीं। भारत ने सीमा पर भेजे 50,000 अतिरिक्त सैनिक। ये समाचार भी आज प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। भारत ने अपनी आधुनिक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का ओडिशा में सेना अड्डे से सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर से 2,000 किलोमीटर तक है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल के कामकाज का जायजा लिया और घोषणा की 17 नेशनल कॉम्पिटिशन्स में 17.5 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 1,628 पंचायतों में बनेंगे प्लेग्राउंड। 18 साल से ऊपर खिलाड़ियों व कोच को प्रायोरिटी पर वैक्सीन मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाउसिंग बोर्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया। इससे जम्मू कश्मीर में अब घर बैठे ट्रांसफर कर सकेंगे दुकानें और फ्लैट्स की लीज। लोगों को 21 दिन में ये सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार के दबाव के बाद ट्विटर ने भारत के गलत नक्शे को हटाया। नक्शे में ट्विटर ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के तौर पर प्रदर्शित किया था। कोरोना वैक्सीन के सबसे ज्यादा डोज देने वाला देश बना भारत। अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख डोज दी गई, जबकि भारत में लगाई गई 32 करोड़ 36 लाख डोज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में अब तक ब्लैक फंगस के 40,845 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना से 6 की मौत हुई। 300 से नीचे पहुंचा कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा।
जबकि जम्मू जिले में 100 से कम दर्ज किए गए नए मामले और किसी की भी मौत नहीं हुई। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में कल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा बर्फानी की पूजा की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आरती में भाग लिया। ये सभी समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों पर मुख्य समाचारों के रूप में प्रकाशित हुए हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ आज मेरे साथ मेरी साथी फरहीन। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन और असेंबली इलेक्शन जल्दी कराने का प्रस्ताव रखा है। 2 माह बाद गांधीनगर अस्पताल में ओपीडी बहाल की गई। इससे मरीजों को राहत मिलेगी। श्रीनगर के मलहूरा इलाके में आतंकियों से हुई मुठभेड़, सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए। श्रीनगर में ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। भूमि का किराया नहीं देने पर सिडको उद्यमियों पर जुर्माना लगा रहा है। उद्योगपति मांग कर रहे हैं कि कोरोना महामारी को देखते हुए कम से कम उनका 2 महीने का किराया माफ किया जाए। जम्मू में आतंकी हमले की चेतावनी के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। जांच के बाद ही अंदर जा रहे हैं यात्री। जम्मू कश्मीर में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स को साल 2021 से 22 के बजट का 50% बजट जारी कर दिया ताकि निर्माण कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि भारत में नहीं यूएई में खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप। कोरोना महामारी के चलते ये फैसला लिया गया। 17 अक्टूबर से ही टूर्नामेंट कराने की कोशिश होगी। तीरंदाजी वर्ल्ड कप में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली दीपिका कुमारी ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल के लिए मजबूत दावा पेश किया है। और अब मौसम। आज आमतौर पर मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:43 पर और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 5:28 पर होगा।